हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और ख़ास तौर पर इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के लास्ट पोएम मीन्स 10वीं पोएम की बात करेंगे। इसके पहले जितनी पोएम्स थी मीन्स 9 पोएम वो पढ़ा दी जा चुकी हैं। यदि अभी तक उन पोएम्स को आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के उन सारी पोएम्स को वन बाय वन करके कवर कर सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से भी आप वन बाय वन करके आप सारी वीडियोस को मीन सारी पोएम्स को आप कवर कर सकते हो। गाइस, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। वीडियोस को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए। वास्तव में कहीं न कहीं टीचिंग्स पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास किया जाएगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमें उस हिसाब से आपको मैनेज किया जाएगा, अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोस को प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गाइज एक हमारा जो चैनल है वो नया चैनल बना हुआ है, उसका नाम है एजुकेशन टिप्स अड्डा। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस चैनल में भी हमारे जा सकते हैं और वहाँ भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑथेंटिक नॉलेज मीन्स बीएससी करें या बीए करें, मतलब ऐसे करके बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पोएम है ना, ये लास्ट पोएम है और इस पोएम में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या लिखा, फॉर एन ए ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी, एन ग्रेगरी। देखो एन ग्रेगरी ये एक लड़की का नाम है। तो ये जो पोएम है ना, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम बटलर ईट्स, मीन्स इसके जो पोएट है ना, वो कवि हैं, वो विलियम बटलर ईट्स हैं। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो पोएम में चलने से पहले देखिए जो टाइटल लिखा हुआ है, इस टाइटल का मतलब समझ लीजिए। जो टाइटल लिखा हुआ है फॉर के लिए एन ए ग्रेगरी, यानी जो पोएम लिखी गई है फॉर एन ए ग्रेगरी, एन ए यानी एन ग्रेगरी के लिए लिखी गई। मीन्स जो लड़की एन ग्रेगरी है उसके लिए पोएम ये लिखी गई है। और कैसे कैसे किस प्रकार के भावों को इस पोएम में बताया गया है वही हमें जानना है और समझना। बड़ी पोएम नहीं है गाइज, ये 3 स्टैंजास की पोएम है। इसको बड़े जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे, तो कंसंट्रेशन के साथ आप बैठिए। तो देखिए इसमें समरी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यह कविता एक युवक और युवती के बीच की बातचीत पर आधारित कविता है। वे दोनों किस बारे में बहस कर रहे हैं, इस कविता में हमें ये जानना पड़ेगा। इस कविता में हमें ये जानकारी मिलेगी कि आखिर वो युवक और वो युवती किस बारे में बहस कर रहे हैं, किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो जानकारी हमें इस पोएम के माध्यम से पता चलेगी। इस पोएम में एक लड़की है, उस लड़की का नाम एन ग्रेगरी है, जो अभी हमने आपको बताया। और जो युवक है वो युवक की तरफ से रिप्लाई जो देते हैं वो राइटर हैं, मीन सॉरी जो पोएट हैं वो युवक की तरफ से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन पुटअप करते हैं मीन्स। और जो लड़की युवती है ना, वो एन ग्रेगरी को माध्यम बनाया है पोएट ने, और उनके माध्यम से वो खुद वो अपनी एक्सप्लेन करती हैं, वो एन ग्रेगरी। तो देखिए जो कवि है वो कहते हैं कि देखिए इसमें कोई भी युवक की अगर बात किया जाए तो कोई भी युवक किसी भी युवती के सुनहरे बालों को, उसके सुनहरे चेहरों को प्रेम नहीं करता, बल्कि उसके गुणों को प्रेम करता है। मतलब कोई भी जो युवक है वो कहीं ना कहीं उसके गुणों को प्रेम करता है, ना कि उसके सुनहरे बालों को प्रेम करता है, उसके गुणों को प्रेम करता है। जबकि अगले वाले स्टेंजा में जो एन ग्रेगरी है ना, वो कहती है कि मान लीजिए अगर उसको नहीं पसंद ये सब कुछ तो मैं क्या कर सकती हूं। अगर वो नहीं ऐसा कर रहा है तो मैं अपने बालों को कलर करा सकती हूँ, बालों को रंगा भी सकती हूँ, भूरा करा सकती हूँ, काला करा सकती हूँ, बालों को गाजरी कलर भी करा सकती हूँ बालों को। यानी किसी भी हाल में वो निराश नहीं होना चाहिए, बस वो केवल प्रेम करे, वो केवल मुझी से प्रेम करे, ना कि मेरे सुनहरे बालों से प्रेम करे।
और लास्ट में जो कवि हैं लास्ट स्टैंजा में यही कहते हैं कि देखिए, हमने धार्मिक ग्रंथों में वृद्ध लोगों से हमने अक्सर सुना है कि देखिए, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाला है तो वो केवल ईश्वर ही है, जो बिना भेदभाव के आपके गुणों को देख करके आपसे प्रेम करते हैं, ना कि आपकी फिजिकल ब्यूटीज को देख करके। तो ईश्वर ही एक ऐसे एकमात्र होते हैं जो आपके गुणों को देख करके, आपकी क्वालिटीज को देख करके आपसे स्नेह करते हैं। तो बस यही सारा भाव इस पोएम में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टैंजा से शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. Never means कभी भी नहीं, a young man means एक नवयुवक। कवि कहते हैं कि कभी भी कोई नवयुवक थ्रोन इनटू डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराश कह सकते हो। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, ए यंग मैन मीन्स एक नवयुवक, थ्रोन इनटू डिस्पेयर यानी निराश नहीं होगा, बाई द्वारा, दोज ग्रेट हनी कलर्ड, ग्रेट हनी कलर्ड का मतलब यहां बोलोगे बहुत अच्छे सुनहरे, रैम्पार्ट्स का मतलब आप बोलोगे एक प्रकार से वो बाल जो कानों के समीप आ जाते हैं, तो उसको आप रैम्पार्ट्स बोल सकते हो। रैम्पार्ट्स का एक्चुअल मतलब होता है सुरक्षा या किले की दीवार। यहां पास किले की दीवार या सुरक्षा में नहीं बोलना है, बल्कि रैम्पार्ट्स का मतलब बोलेंगे कि वो जो बाल वो जो समीप आ जाते हैं, एट योर हियर मीन्स तुम्हारे कानों के। तो देखिए, लिखा नेवर मीन्स कभी भी नहीं, सैल गागी के कह सकते हो आप, ए यंग मैन मीन्स एक नवयुवक, एक नवयुवक कभी भी नहीं। थ्रोन, यहां पास थ्रोन का मतलब एक्चुअल में फेंकना होता है, थ्रो मीन्स फेंकना, लेकिन यहां फेंकेगा नहीं। यहां पास अगर एक्चुअल में पढ़े तो क्या होगा, कभी भी नहीं, कोई भी युवक कभी भी नहीं, डिस्पेयर मीन्स निराश होगा, यानी कोई भी नवयुवक कभी भी निराश नहीं होगा। बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड, ग्रेट हनी कलर्ड का मतलब बहुत अच्छे सुनहरे बालों को देखकर, जो रैम्पार्ट्स में जो समीप हैं, एट योर हियर मीन्स आपके कानों के, अर्थात युवती के कानों के समीप जो सुनहरे बहुत अच्छे जो बाल हैं, उनको देखकर कोई भी नवयुवक कभी भी निराश नहीं होगा। को देखकर कभी कोई नवयुवक निराश नहीं होगा, क्योंकि वो लव यू, क्योंकि वो प्रेम करता है, फॉर योर सेल्फ, स्वयं, एलोन मीन्स अकेले, क्योंकि वो आपको स्वयं प्रेम करता है, आपको अकेले ही प्रेम करता है, एंड नॉट, ना कि योर येलो, ना कि आपके पीले सुनहरे, हेयर मीन्स बालों को, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, आपके गुणों को प्रेम करता है, ना कि आपके सुनहरे पीले बालों को। यानी कोई भी युवक निराश कभी भी नहीं होगा, बाई दोस, उन ग्रेट हनी कलर्ड, ग्रेट हनी कलर्ड का मतलब बहुत अच्छे सुनहरे बालों को देखकर, जो रैम्पार्ट्स में समीप है, एट योर हियर मीन्स होता है आपके कानों के। जैसे होता है ना, अक्सर बहुत सी युवतियां होती हैं जो अक्सर कुछ मतलब जैसे बाल वगैरह कुछ मतलब स्टाइलिश बाल्स, तो यहाँ कवि कहने का मतलब ये है कि आप स्टाइलिश में बाल है नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन जो युवक है कहीं ना कहीं वो आपके वो जो बाल है उसको देख करके ना प्रेम करेगा आपके, बल्कि आपके गुणों को प्रेम करेगा, आप अकेले गुणों को प्रेम करेगा, आपकी क्वालिटीज को प्रेम करेगा, ये लिखा है इसमें। बट मीन्स लेकिन, आई कैन गेट आ, लेकिन इसमें अब देखिए दूसरे वाले स्टेंजा में वो युवती कह रही है, मीन्स वो जो ग्रेगरी है ना, एन ग्रेगरी, वो कह रही है दूसरे वाले स्टेंजा में, क्या कहती है कि मान लीजिए वो प्रेम मुझसे नहीं करता है तो मैं कर भी सकती हूँ, क्या करवा सकती हूँ, कैसे करवा सकती हूँ। देखिए, बट मीन्स लेकिन, आई कैन गेट अ हेयर डाई, डाई मीन्स रंगना, कलर करवा देना। बट मीन्स लेकिन, आई कैन गेट अ हेयर, लेकिन मैं, हेयर मीन्स होता है बालों को, डाई मीन्स रंगवा सकती हूँ, एंड मीन्स और, सेट लगवा सकती हूँ, सच कलर्स ऐसे रंग लगवा सकती हूँ, देयर जैसे, ब्राउन भूरा कलर करवा सकती हूँ, ब्लैक काले कलर से करवा सकती हूँ बालों को, कैरेट गाजरी कलर करवा सकती हूँ, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर,
ताकि वो जो यंग मैन इन डिस्पेयर, ताकि वो जो नवयुवक है ना, जो डिस्पेयर में है अर्थात जो निराश है, ताकि वो जो नवयुवक है मे लव प्रेम कर सके, मी मीन्स मुझसे, फॉर माई सेल्फ केवल मुझी से प्रेम कर सके, एंड नॉट और ना कि माई येलो हेयर्स, ना कि मेरे सुनहरे पीले बालों को प्रेम करे, ताकि वो मुझसे प्रेम करे। अगर वो चाहता है कि इस प्रकार से बालों को करवा ले ये, तो मैं करवा सकती हूँ, मतलब उस बालों को मैं ब्राउन भी करवा सकती हूँ, ब्लैक भी करवा सकती हूँ, गाजरी कलर भी करवा सकती हूँ, मतलब ऐसे करवा सकती हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि वो जो निराश नवयुवक है वो मुझसे ही प्रेम करे, केवल मुझी से प्रेम करे, ना कि मेरे पीले बालों से प्रेम करे। तो इस प्रकार से इस दूसरे वाले स्टेंजा में जो लड़की है वो अपनी बातों को कहती है। अब देखिए अगले वाले स्टेंजा में क्या कहा गया है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, देखिए वही लिखा, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट, देखिए लिखा है ना, आई होल्ड हर्ड, सॉरी हर्ड लिखा हुआ है। अरे भाई ये कहाँ आ जाता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। थोड़ा सा देखिए, ये जो फैसिलिटीज है इसको देने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी इसको करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। आई हर्ड मीन्स मैंने सुना है, एन ओल्ड एक वृद्ध, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, मैन मीन्स आदमी से, मैंने एक वृद्ध धार्मिक आदमी से सुना है, यस्टरडे नाइट यानी पिछली रात को, डिक्लेयर घोषणा करते हुए, दैट की ही हैड फाउंड कि उसने प्राप्त किया है, ए टेक्स्ट अर्थात उसको एक ग्रंथ मिला है, टेक्स्ट मतलब यहां ग्रंथ बोलिए, उसको एक ग्रंथ मिला है, टू प्रूव जो ये सिद्ध करता है कि दैट की ओनली गॉड कि केवल भगवान ही ऐसे हैं, माई डियर मीन्स ऐ मेरे प्रिय, ऐ मेरे प्रिय भगवान ही केवल ऐसे हैं जो कुड लव जो प्रेम कर सकते हैं, फॉर योर सेल्फ आपको स्वयं अकेले, एंड नॉट और ना कि योर येलो हेयर्स ना कि आपके सुनहरे पीले बालों को। भगवान ही एक ऐसे हैं, ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो आपको प्रेम करेंगे, आपसे केवल प्रेम करेंगे, ना कि आपके सुनहरे पीले बालों से प्रेम करेंगे। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार की दुनिया में आप ये आशा मत करिए कि आपके गुणों को कौन प्रेम करता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज को बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि गुणों की पूजा बहुत ज्यादा होती है, ना कि फिजिकल ब्यूटीज की। तो इसलिए अपने अंदर कुछ एबिलिटीज, कुछ गुणों को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पोएम में हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में अगर हम आशा करते हैं कि अगला बंदा हमसे स्नेह करे, तो हम ऐसे रहें तो इस प्रकार से स्नेह करे, तो जरूरी नहीं कि आप वैसे हो जाओगे तो वो स्नेह करेगा। आप अपने माध्यम से सही रहिए, अपने हिसाब से आप सही रहिए। बाकी दुनिया के निगाह में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अक्सर आपको हमेशा ही बेकार कहेंगे। और लास्ट वाले स्टेंजा में यही कहने का प्रयास किया है कवि ने कि देखो भगवान ही केवल ऐसे हैं जो आपसे प्रेम करेंगे, अकेले आपसे प्रेम करेंगे, आपके गुणों से प्रेम करेंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपसे सभी कोई प्रेम करेगा, ये मत सोचिए। तो इस प्रकार से ये पोयम समाप्त हुई। हमें विश्वास है कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। ये पोयम आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, सारी पोयम्स पढ़ा दी गई है। अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी प्रोज की, प्रोज का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड पढ़ा दिया गया है। हम लोग दूसरे वाले लेसन से शुरुआत करेंगे, नेल्सन मंडेला। तो बस आज के वीडियो में से इतना ही।